Hello, good morning friends. Myself Jatin Dave from Asapura School Bhuj and welcome all of you once again. Now we are going to continue chapter number 5, the fundamental unit of life. इसमें यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं structural organization of the cells में point number 3 nucleus. और इस वीडियो में इसके बाद एक important differences भी देखेंगे हम, जिससे यूकेरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के नाम से जाना जाता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। 5.2.3 न्यूक्लियस फ्रॉम द चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस है ये डबल लेयर कवरिंग है, उस पर एक कवरिंग लगा हुआ होता है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। इट इज फोर्स विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ द मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस इट्स आउटसाइड दैट इज टू द साइटोप्लाज्म। ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, वो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पोरस मटेरियल है और ये अलाउ करता है ट्रांसफर ऑफ द मटेरियल फ्रॉम द इनसाइड द न्यूक्लियस टू द आउटसाइड द न्यूक्लियस, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से साइटोप्लाज्म में होता है। द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स विच आर विजिबल एज अ रॉड शेप स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं और ये क्रोमोसोम विजिबल है, और जब इसे देखा जाए तो ये दिखने में रॉड शेप स्ट्रक्चर मतलब के सरिये जैसे दिखाई देते हैं। ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ द फ्यूचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। जब क्रोमोसोम्स डिवाइड होता है तब क्रोमोसोम्स डिवाइड होने से हमारे फ्यूचर की जो इंफॉर्मेशन है, इनहेरिटेंस इंफॉर्मेशन है जो फ्यूचर तक पहुंचानी है पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन को, ये नेक्स्ट जनरेशन के लिए इंफॉर्मेशन क्रोमोसोम्स को डिवाइड करने से डिवाइड होती है। ये कंटेंट इंफॉर्मेशन होती है किसके रूप में? डीएनए के रूप में। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ द डीएनए एंड प्रोटीन्स। क्रोमोसोम्स हैं ये डीएनए और प्रोटीन composed of the DNA and protein, and DNA molecule contain the information necessary for the constructing and organizing the cell. DNA के molecules के अंदर information contain होती है, necessary information contain होती है, खास करके construction और organization of cell को लेकर। Functional segment of DNA are called the genes. DNA का जो functional segment है इसे genes कहा जाता है। and in a cell which is not dividing, this DNA is a present part of the chromatin material. सेल के अंदर डिवाइड नहीं होता है दिस और ये डीएनए है वो प्रेजेंट पार्ट है क्रोमेटिन मटेरियल का। इट इज विजिबल एज द इंटेंगल्ड मास ऑफ द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और ये क्रोमेटिन मटेरियल है वो क्रोमेटिन मटेरियल इंटेंगल्ड मास ऑफ द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल धागे के जैसा इसका स्ट्रक्चर है। व्हेन एवर द सेल इज अबाउट द डिवाइड, जब वो सेल को डिवाइड करता है द क्रोमेटिन मटेरियल्स गेट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। तो इसी क्रोमेटिन मटेरियल है इससे ऑर्गेनाइज होता है न्यू क्रोमोसोम। न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द सेल्युलर रिप्रोडक्शन। मेन रोल इसका है रिप्रोडक्शन में। द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स टू न्यू सेल्स। इस प्रोसेस के अंदर सिंगल सेल है वो डिवाइड होता है और डिवाइड होने के बाद वो टू न्यू सेल्स में कन्वर्ट होता है। इट ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल पार्ट अलोंग विद द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के साथ भी उसका क्रूशियल रोल है। इज डिटरमिनिंग द वे द सेल विल डेवलप। सेल किस रास्ते से डेवलप हो सकता है एंड व्हाट फॉर्म इट विल बी एग्जिबिट, उसका कौन सा फॉर्म मैच्योरिटी कंडीशन में एग्जिबिट होगा बाय डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल, जो कि सेल की केमिकल एक्टिविटी से मैच्योरिटी आती है। तो मैच्योरिटी में किस तरह से फॉर्म एग्जिबिट होगा और इसका डेवलपमेंट किस रास्ते से होगा, इस बात को लेकर उसका क्रूशियल प्ले रहता है। ओके, न्यूक्लियस में आगे हम देखने जा रहे हैं जहाँ से हमारा डिस्टिंग्विश भी बनता है डिफरेंस बिटवीन द यूकेरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। In some organisms like the bacteria, the nuclear material is not enclosed by the nuclear membrane. कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे कि बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल है वो इनक्लोज नहीं है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। एंड मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल्स आर आल्सो एब्सेंट
इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स भी एब्सेंट है। सच न्यूक्लियस इज कॉल्ड द न्यूक्लियोइड। ऐसे अनडिफाइंड या जो वेल डिफाइंड नहीं है ऐसे न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड कहा जाता है। एंड सच सेल आर नोन एज द प्रोकैरियोटिक सेल। और ऐसे जो सेल हैं इसे प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। सच सेल हैव द सिंगल क्रोमोसोम्स, इसके अंदर सिर्फ एक क्रोमोसोम्स होता है। एंड इट्स साइज इज जनरली स्मॉल एज 1 to 10 माइक्रोमीटर, और उसकी साइज है वो जनरली 1 से 10 माइक्रोमीटर तक होती है। सेल्स हैविंग द वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड हैविंग अ मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनल्स। जो सेल में न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड होता है, साथ में इसके मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं। इस ऐसे सेल को यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है। सच सेल हैव मोर देन 1 क्रोमोसोम्स अवेलेबल, और ऐसे सेल के अंदर एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स अवेलेबल होते हैं। इट्स साइज इज जनरली लार्ज 5 to 100 माइक्रोमीटर, और उसकी साइज है वो लार्ज साइज होती है, अप्रोक्सीमेटली 5 to करके 100 माइक्रोमीटर तक की साइज होती है। तो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक नंबर 3 न्यूक्लियस। अब टाइम है आपको होमवर्क देने का, सो प्लीज राइट डाउन योर होमवर्क एंड लेट्स सी द केयरफुली ऑन द बोर्ड। होमवर्क इज गिव द डिफरेंस बिटवीन द यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। आपको डिफरेंस लिखना है यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के बीच में, और याद रखना है कि यहाँ पर इसे डिफाइन करते हुए इसके डिफरेंसेस को लिखते हुए ऑल पॉइंट्स आपको लिखने हैं। इस बात को याद रखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो। हम आशा करते हैं कि आपने अच्छी तरह से न्यूक्लियस के बारे में समझा होगा और साथ में होमवर्क भी राइट डाउन कर लिया होगा। अब टाइम है एक बार फिर से न्यूक्लियस टॉपिक को फास्ट फॉरवर्ड करने का। सो प्लीज लिसन केयरफुली। अ न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. It has pores which allow the transfer of the material from inside the nucleus to its outside, that is to the cytoplasm. The nucleus contains chromosomes which are visible as a rod-shaped structure. Only when the cell is about to divide, chromosomes contain information for the inheritance of the futures from parents to the next generation in the form of DNA. डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड। Chromosomes are composed of DNA and protein. DNA molecules contain the information necessary for the constructing and organizing cells. Functional segment of DNA are called the genes. In a cell which is not dividing, this DNA is a present part of the chromatin material. It is visible as the entangled mass of the thread-like structure. When even the cell is about to divide, the chromatin material gets the organized into the chromosomes. The nucleus plays a central role in a cellular reproduction, the process by which a single cell divides and forms 2 new cells. It also plays a crucial part along with the environment is determining the way the cell will develop and what form it will exhibit at maturity by the directing the chemical activities of the cell. In some organisms like bacteria, the nuclear material is not enclosed by the nuclear membrane, and member bonded cell organelles are also absent. Such a nucleus is called the nucleoid, and such a cell are known as the prokaryotic cell. Such cell have a single chromosomes. Its size is generally small as 1 to 10 micrometer. While cell having well-defined nucleus and having a membrane bond cell organelles is termed as the eukaryotic cell. Such cell have more than 1 chromosomes and its size is generally large as 5 to 100 micrometer. So I hope so, dear friends, you understand very well, and also write down all the points necessary to remember. इस उम्मीद के साथ फिर से आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।